ठीक है, चलो बैठ जाओ स्टूडेंट्स। अंश बेटा, हाँ इस एक दो बच्चे को, एक बच्चे चले, दो बच्चे चले जाओ सर, आगे बैठ जाओ। ठीक है, आराम से बैठ के लिखो टेस्ट। यहाँ बैठ जाओ बेटा, चलो बैठ जाओ, कोई दिक्कत, बैठ जाओ। सुनो कभी बच्चे, देखो कॉम्प्लेक्स में ये नंबर कुछ दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कन्वर्ट कर देना है, कुछ ऐसा कुछ प्रूव कर देना है। तो चलो हम लोग कॉम्प्लेक्स को हम लोग समझे हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स होता था, और सभी बच्चे जानते हैं ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इतना तो हम लोग एटलीस्ट सीख ही गए हैं। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट क्या हुआ करता था बताओ? रियल पार्ट को एज इट लिखते थे, और इसी कॉम्प्लेक्स का अगर कंजुगेट पूछते थे, सॉरी मॉडुलस पूछते थे, अगर ये मॉडुलस है तो मॉडुलस के केस में क्या करते थे? ए का स्क्वायर कर देते थे, प्लस में क्या कर देते थे बताओ? बी का स्क्वायर करते थे, और सबका क्या लगाते थे? अंडर रूट लगाते थे। ये तीन बातें याद रखना है। ये कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स का क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इतनी बात हमें याद था। अब कुछ ऐसा दे दिया है कॉम्प्लेक्स को, देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बट इधर वाला ये जो कॉम्प्लेक्स है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्यूब लिखा हुआ है। ओके सर, अंदर में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम तभी कहते हैं जब हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, इस पर पावर वगैरह भी नहीं लगे होना चाहिए। ठीक है ना, सीधा सीधा होना चाहिए a प्लस आई बी के फॉर्म में, तभी हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हैं? कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो तुम इस चीज से हमें ये प्रूव करना है, तो नो डाउट इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी के क्यूब वाले फॉर्मूले पे इसको क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो। तो कैसे करोगे एक्सपेंड भाई? तो यहां लिखेंगे x का क्यूब लिखेंगे, प्लस में आयोटा का क्यूब, y का क्यूब लिखेंगे, प्लस 3x लिखेंगे स्क्वायर, आयोटा y लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे बताओ? 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? आयोटा का क्यूब का फॉर्मूला हमें पता था। इस आयोटा के क्यूब का फॉर्मूला जो है ना, आयोटा के क्यूब का फॉर्मूला जो है ना, आयोटा के क्यूब का जो फॉर्मूला है ये हमें पता है, और ये आयोटा का स्क्वायर है, ये हमारा आयोटा का स्क्वायर। तो a प्लस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी पे हमने क्या कर दिया? खोल दिया। सब बच्चों को a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है सभी बच्चों को, तो उस आइडेंटिटी पे हमने खोला और यहां लिख दिया हमारा u, प्लस में क्या लिख दिया? आयोटा v लिख दिया। u प्लस में क्या लिख दिया? आयोटा v लिख दिया। अब यहां पर देख रहे हैं कि आयोटा का हायर पावर वगैरह बन गया है। एक जगह आयोटा का क्यूब बन गया है, एक जगह आयोटा का स्क्वायर बन गया है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? आयोटा को हम लोअर पावर में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। नहीं कर देंगे? क्या करेंगे? आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है बताओ कोई बच्चा? माइनस आयोटा। आज तो सभी बच्चे को याद हो गया जैसे। एक्स क्यूब क्या लिखेंगे बताओ? माइनस आयोटा वाई का क्यूब। दूसरा क्या होगा बताओ? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई, और साथ में क्या लिखेगा? आयोटा। और यहाँ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ? बताओ, -1 होता है। तो क्या लिखेगा बताओ? माइनस का 3x वाई का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब जब भी कोई कॉम्प्लेक्स में आयोटा होता है ना तो उसको रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखते हैं? एक साथ करते हैं। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो रियल पार्ट क्या क्या हो गया बताओ? ये हमारा और ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है। इन दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? x का क्यूब माइनस 3x वाई का स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट बन गया इधर से।
और इसमें भी आयोटा और यहाँ भी आयोटा है, तो यहाँ पर प्लस लिख करके हम आयोटा कॉमन ले लें, तो 3x² वाई माइनस का क्या हो गया y का क्यूब बराबर क्या लिख दिया u प्लस, देखो सर से देखो ना, नहीं है, दे दो, मैं स्टेपल कर दूंगा। u माइनस u प्लस आयोटा क्या हो गया v हो गया, नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से देखोगे तो रियल पार्ट अलग दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट अलग दिख रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या कर ले, कंपेयर कर ले। कैसे कंपेयर कर ले भाई, x का क्यूब माइनस 3x y का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, u बन जाएगा, नहीं हो गया। और हम लोग ट्यूसडे टेस्ट दे देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई दिक्कत है क्या? कितना तो कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया यार, नहीं पढ़ा दिया, जबरदस्त तरीके से कॉम्प्लेक्स सीख गए। जो बच्चा कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं सीखा है, जो नया बच्चा है, वो और सीख लेगा, थोड़ा सा और 1-2 क्लास पढ़ लेगा और कोशिश करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए। आप थोड़ी देर मंडे भी आकर के हमारे से क्लास ले लो, बट कॉम्प्लेक्स को कोशिश करो क्या हो जाए, तुम्हारा अच्छा हो जाए। इतना तो समझ में आ गया है कि कॉम्प्लेक्स क्या है, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, मॉडल्स क्या है, बाकी जो चीजें, हाँ इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, तो हम लोग नेक्स्ट टेस्ट रख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, ठीक है। इको का टेस्ट आप दे दीजिए ट्यूसडे, ठीक है। फिर ट्यूसडे छोड़ेंगे तो हम लोग उसके आगे कर लेंगे, थर्सडे कर लेंगे या सैटरडे कर लेंगे, थर्सडे कर लेंगे, सैटरडे कर लेंगे, देख ला है संडे। अरे यार क्या बात, खत्म हो गया। अब तो आज मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, आज तो पढ़ाने का मन भी नहीं था कॉम्प्लेक्स, बंद कर दीजिए क्लास, ठीक है। नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते थे हम लोग, नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ी लिया है। भाई घर पर पढ़ लो ना यार, ना पढ़ने का मूड है तो अलग बात है। हमें याद है मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे को तो जब कहता था मैथ का टेस्ट सर अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो ना, ठीक है ना। इवन कि कल हो जाना चाहिए टेस्ट, आज रात में बैठ के बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, कल टेस्ट दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत। अभी कॉम्प्लेक्स जैसा एक एक्सरसाइज सिर्फ है, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें अगर हम 1 वीक लगा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का तो टेस्ट ही नहीं लिखेंगे सर जी, वो टफ है, तो ये कोई बात नहीं हुआ। तो एज सुन एज पॉसिबल क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देंगे, ठीक है। ट्यूसडे नहीं दे रहे हैं तो बट कब देंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे, जल्दी देंगे। एक्स क्यूब माइनस, देखो ये रियल पार्ट है, इसको यू के बराबर लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बताओ, ये आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो कैसे लिखो बताओ, 3x² y माइनस क्या होगा बताओ, y का क्यूब बराबर क्या हो गया बताओ, v हो गया। u और v पता चल गया हमें। अब हमारे पास रियल पार्ट हमने कंपेयर किया, रियल पार्ट से इस रियल पार्ट से इस रियल पार्ट को इक्वेट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट था, इससे हमने इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। कि जो हमें प्रूव करना है उसमें सिर्फ x, y, u और v दिख रही है। अब क्या कर दो, इसमें से इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं भाई, तो इसके लेफ्ट साइड से हम x कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा x कॉमन लेने के बाद बताओ बच्चा पार्टी, यहां क्या लिखोगे बताओ बच्चा पार्टी, x² माइनस 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, बराबर क्या लिखेंगे। अब इस x को उठा के नीचे डाल देते हैं, तो क्या हो गया बताओ, x² माइनस 3y का स्क्वायर बराबर क्या होगा, u/x, ठीक है, क्योंकि हमें u/x लाना था। उसी तरीके से यहां से क्या ले लो कॉमन बताओ, y, तो क्या होगा बताओ, 3x² माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, v। अब इस y को उठा के इसके नीचे डाल देते हैं, क्या हो गया बताओ, 3x² माइनस का y² बराबर क्या होगा, v/y। तो दिक्कत है, अब क्या करोगे, कोई बताएगा इसमें क्या, इसको क्या कर दे तो आ जाएगा बताओ बच्चा पटी, इन दोनों को क्या कर दें यार, उन दोनों को ऐड कर दो सर, u/x को v/y में क्या कर दो, दोनों को सर प्लस कर दो, बैठ जाए यहाँ पर,
अच्छा वहां बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। यू बाई एक्स को वी बाई वाई पे क्या कर दो, प्लस कर दो। इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे बताओ, इक्वेशन फर्स्ट, और एक को क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या सेकंड। इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिखेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को क्या कर दिया जाए बताओ, ऐड कर दिया जाए। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो सही बच्चे, ऐड करने से क्या बनेगा, देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, क्या होगा ऐड करने से, बताओ कोई बच्चा, क्या लिखोगे, u बाई एक्स प्लस में क्या लिखोगे बताओ, v बाई वाई, किसके बराबर होगा, कोई बच्चा बताएगा। देखो u बाई एक्स कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है, और v बाई वाई क्या है बताओ, 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, u बाई एक्स प्लस में क्या हो गया, v बाई वाई बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो गया बताओ, 4x स्क्वायर हो गया, और 3y स्क्वायर मिलके क्या, 4y स्क्वायर हो गया। लिखो सही बच्चे, 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, y। यही तो हमें प्रूव करना था, यानी u बाई एक्स प्लस में क्या हो गया बताओ, v बाई वाई इट इज इक्वल टू 4 इंटू में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो गया बताओ, वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है सही बच्चे, साथ साथ लिखा कीजिए, साथ साथ लिख लिया कीजिए सही बच्चे, साथ साथ लिख लिया कीजिए। और ये जितने भी सवाल है ना एनसीईआरटी के, ये जो सवाल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएंगे, बताता हूं, एग्जाम में आपको आएगा, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इस टाइप के सवाल आप दोगे। थोड़ा सा जो बच्चा लेट से आया है उसके लिए हमने x प्लस आयोटा वाई के होल क्यूब को खोल दिया, कौन से आइडेंटिटी से, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी से। ठीक है दक्षक, तो क्या क्यों, x का क्यूब y का क्यूब 3x स्क्वायर y प्लस में 3x y स्क्वायर लिख दिया, बराबर u प्लस आयोटा क्या लिख दिया, v लिख दिया, यहां u प्लस आयोटा v, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है इसलिए माइनस आयोटा लिख दिया, y का क्यूब लिख दिया, 3x स्क्वायर y आयोटा लिख लिया, और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, -1 होता है, तो ये -1 यहां लिख दिया। अब हमारा ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं है, और यहां भी हमारा रियल पार्ट है, इसमें भी आयोटा नहीं है, तो दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया, आयोटा लिख करके 3x स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब लिख लिया, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट क्या कर दिया बताओ, अब हम कंपेयर कर दिया, यहां लिख सकते एक वर्ड कंपेयर, इस रियल पार्ट से इस रियल पार्ट को कंपेयर कर लिया, और इस इमेजिनरी पार्ट से इस इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो हमारा बन गया u बराबर क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, और v बराबर क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर y माइनस क्या हो गया, y क्यूब। फिर हमने यहां से x कॉमन लेकर डिवाइड में डाल दिया, यहां से हम y कॉमन लेके v के डिवाइड में डाल दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हम लोग को आएगा एग्जाम में, और 3 से 4 नंबर में सवाल आएंगे। लिख लिया सब बच्चा, लिखो फटाफट, इतना लेट क्यों स्टार्ट करते हो, हम लिखना शुरू कर देते हैं, अब बाकी बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं, यार मेरे साथ साथ लिखो ना, हाँ बताएंगे, हाँ बताता हूँ अभी।
देखता हूं। चले आगे। प्लीज हमारे साथ साथ लिखा करें स्टूडेंट्स, लिखे भी समझे भी सब काम करें। ऐसा मत करें कि पूरा एकदम लिखने का काम बाद में करेंगे आफ्टर फिनिश ऑफ क्या क्वेश्चन, तब तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा यार, छोटा बच्चा थोड़ी है। दोनों काम साथ साथ करें आप लोग। चलिए चलिए, इसमें से एक सवाल, बैठ के पढ़ो यार, पढ़ो कहीं पर। चलिए, कौन सवाल? 13। चलिए भाई 13 देख लीजिए बच्चों के साथ। थर्टीन देख लेते हैं सभी बच्चों के साथ। देखो सभी बच्चे देख रहे हो 13। दिखने में विकराल क्वेश्चन लग रहा है बट है बड़ा आसान। ठीक है, चलो भाई। कहा यह जाता है कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि हर एक कॉम्प्लेक्स का तुम कंजुगेट लिख सकते हो। हर एक कॉम्प्लेक्स का क्या हो सकता है? कंजुगेट लिखा जा सकता है। तो पहला बताओ, पहले जो ये बातें हैं ये कैसे लिखा हुआ बताओ कोई बच्चा। जैसे लिखा हुआ ए प्लस क्या लिखा हुआ है बताओ? आयोटा बी। दूसरा क्या लिखा हुआ है बताओ? सी प्लस आयोटा डी। अगला क्या बताओ? ई प्लस आयोटा एफ। तीसरा क्या है? जी प्लस आयोटा एच। ये किसके बराबर हो गया बताओ? ए प्लस आयोटा बी। ये सारे कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लिख लो। कैसे लिखोगे कंजुगेट? ए माइनस आयोटा बी। देखो एक चीज है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर Z1 अगर Z2 के बराबर है मान लिया जाए, तो Z1 का कंजुगेट भी क्या होगा बताओ? Z2 के कंजुगेट के क्या है? बराबर होगा। एक बात ये हो, मान लो कि अगर 3 प्लस ये आयोटा 4 है तो ये भी 3 प्लस आयोटा 4 है, तभी तो होगा ये भाई। अब इसका कंजुगेट लिखो तो क्या बताओ? 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा 4 बराबर क्या होगा बताओ? 3 माइनस आयोटा 4। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है यार। तो हमने क्या किया, एक और बात, अगर Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का कंजुगेट करते हो तो क्या होगा बताओ? Z1 का कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट के बराबर होता है। यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हमने क्या कर दिया, ये जो है ना, ये जो आयोटा है प्लस में C प्लस आयोटा डी है, C प्लस आयोटा डी है। अगला क्या है बताओ? E प्लस आयोटा एफ है। G प्लस क्या है बताओ? आयोटा H है। और यहां क्या है? A प्लस क्या है? आयोटा B है। हमने क्या किया? कंजुगेटिंग बोथ साइड। क्या लिखा है यहां पे? कंजुगेट किया बोथ साइड। कंजुगेट किया बोथ साइड। बोथ साइड हमने कंजुगेट लगाया। तो कंजुगेट लगाया तो क्या मतलब होगा? यहां भी कंजुगेट लगाओ और इस पूरे पे कंजुगेट लगाओ, ऐसे कंजुगेट लगाओ। और प्रॉपर्टी क्या यूज किया कि Z1 और Z2 का कंजुगेट बराबर क्या होता है बताओ? Z1 का कंजुगेट इनटू में Z2 का कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं बताओ? इन सभी जितने भी कॉम्प्लेक्स है ना, इस सभी कॉम्प्लेक्स का क्या लगा दो? कंजुगेट लगा दो। तो क्या लिखोगे बताओ? ए प्लस के जगह क्या लिख देंगे? माइनस आयोटा बी लिख देंगे। अगली बार क्या लिख देंगे? सी माइनस आयोटा डी लिख देंगे। अगली बार क्या कर देंगे? ई माइनस आयोटा एफ लिख देंगे। अगला कर देंगे जी माइनस
आयोटा एच लिख देंगे, बराबर क्या होगा बताओ, ए माइनस आयोटा बी लिख देंगे। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे और इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे बताओ, सेकंड मान लेंगे। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लाई। कोई बच्चा बताएगा इसके साथ अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस में लास्ट बता दो क्या होगा, ये ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ, ठीक तो है भाई, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, याद है सब बच्चों को, बताएगा दक्षक बताएगा 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस आयोटा, कितना होगा दक्षक, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना होगा भाई, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, बताओ कितना होगा यार, पढ़ता ही नहीं है तुम लोग, क्या होगा भाई, देख रहे हो ना क्या स्थिति है हमारे बैच की, हम कितने पढ़ने में स्मार्ट हैं, कितना है, 1 होगा, 1 होगा कि 2 होगा, 1 होगा कि 2 होगा भाई, जो होगा यार, ये 1 का स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। भाई इतना भी नहीं सीखोगे तो कहां से सीखोगे यार, बड़ी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है भाई, अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे तो क्या करेगा टीचर। चलो भाई, तो वही पता होगा, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक तो है। सारे ये वाला इस कंजुगेट से मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस बीच में आ जाएंगे, यही तो हमें क्या करना था बराबर, प्रूव करना था, ठीक है। तुम कहोगे सर ये प्रॉपर्टी कहां से आया, ये प्रॉपर्टी आपके बुक में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है पता है आप लोगों को, लिखिए, वो तो सवाल आपके पास आने, उसको लिख लीजिए सही बच्चे। ये तो साला पूरा काट कुट करके बर्बाद कर दिया तुम्हारे बुक को, ये पुराने वाले बुक में कहीं दिया हुआ था, अभी दिया हुआ है तुम्हारे पास बुक नहीं है, हैं? नहीं, 1 मिनट देखता हूँ इसमें कहीं मिल जाए, मेरे कहीं मिल जाता है इसमें भी, सुनो सही बच्चे, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, चलो इसको ले चलते हैं, दिख रहा है सबको प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, Z1 और Z2 का कंजुगेट हो तो आप अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, Z1 का भी कंजुगेट लगा सकते हैं और
Z2 के कंजुगेट लगा सकते। तो हम लोगों में ने क्या किया, Z1 और Z2 का कंजुगेट होगा, तो Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। फिर क्या दिया हुआ है बता सकता है, Z1 और Z2 प्लस में है, Z1 और Z2 क्या है, प्लस में हो या माइनस में हो। क्या हो गया, Z1 में प्लस करोगे Z2 को और इसका कंजुगेट लगाओगे तो किसके बराबर होगा, Z1 का कंजुगेट प्लस में क्या होगा, Z2 का कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी है। या Z1 में प्लस कर दो क्या, Z2 सॉरी माइनस कर दो Z2 को और फिर क्या करो, माइनस करके कंजुगेट लगाओ तो क्या होगा, Z1 का कंजुगेट माइनस में क्या होगा, Z2 का कंजुगेट। ये हमारी प्रॉपर्टी है। Z1 और Z2 को डिवाइड करके कंजुगेट लगाओ या अलग अलग कंजुगेट करके डिवाइड करो, बात क्या है, सेम है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करो और फिर कंजुगेट करो, या Z1 और Z2 को पहले कंजुगेट करो फिर क्या करो बताओ, मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी है। क्या हुआ इस मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 को Z2 के साथ क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर मॉडुलस निकालो, बराबर है Z1 का मॉडुलस इनटू में क्या होगा, Z2 का मॉडुलस। और Z1 और Z2 को डिवाइड करो, Z1 और Z2 को डिवाइड करो और तब मॉडुलस निकालो। ये किसके बराबर है, Z1 का मॉडुलस बाई में क्या हो गया, Z2 का मॉडुलस। सॉरी बच्चा, Z1 का मॉडुलस बाई में क्या होगा, Z2 का मॉडुलस। प्लीज ये सभी प्रॉपर्टियों को लिखो अपने अपने कॉपी में, लिखो सही बच्चे। ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी है। देखो सही बच्चे अपने अपने कॉपी में प्रॉपर्टी। एक बात हम लोग समझेंगे और लिखो उसको, Z1 बराबर अगर A प्लस आयोटा बी है, Z1 बराबर क्या है, आयोटा बी है, तो Z1 का मॉड क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, A माइनस आयोटा बी। चलो भाई, मॉड मतलब गलत बोल गया, कंजुगेट बोलना चाहिए मुझे। और Z का मॉड क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, A स्क्वायर Z के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, कोई बच्चा बता देगा, A स्क्वायर प्लस में क्या होगा बताओ, B स्क्वायर। अब Z1 को Z1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, A प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई कर दें किससे, A माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दें। कोई बच्चा बता दो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जाओ बेटा, तो क्या बोलेंगे, आशीष क्या कहते हैं, आयुष, आयुष कल हम फतेहपुर आ रहे हैं 8 बजे, तो तुम आ जाना, तो डेरिवेटिव की क्लास में ले लूंगा, थोड़ा सा डेरिवेटिव पढ़ ले, किताब लेके आ जाना, ठीक है, 8 बजे, समझ रहा है। कल देख ले, अगर होगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा बाइक पर बैठा कर, ठीक है। अगर क्लास होगा तो यहाँ ले लेना, नहीं तो फिर वहां क्लास लेकर चले, ठीक है। प्रॉपर्टी यहां पर लिख सकते हैं, Z के मॉड का स्क्वायर, ये Z1 और ये Z2 के, ये बड़ा स्मार्ट प्रॉपर्टी आ गया, नहीं आ गया, एक याद कर सकते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया बताओ, कि सर आप 1 और सॉरी गलती नहीं लिख दिया, हमें क्या लिखना चाहिए बताओ, Z1 ही लिखना चाहिए सर। Z1 और Z1 के कंजुगेट
किसके बराबर होगा? Z1 के मॉड के क्या होगा? स्क्वायर के बराबर होगा। फिर से एक बार लिख लेंगे, ऐसे लिख लें, Z और Z का कंजुगेट बराबर Z के मॉड का क्या? स्क्वायर। सही है? क्या लिखा मैं? A प्लस बोलो आयोटा B, इसको मल्टीप्लाई किससे किया? A माइनस आयोटा B से, तो क्या होगा बताओ? A स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? B स्क्वायर। सही तो है। इसको क्या लिख दिया, कोई बच्चा बता दो। ये अगर हमारा Z है, तो ये क्या है बताओ? Z का कंजुगेट है। ये मॉड का क्या है बताओ? स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला है, याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके ना एक सवाल हम बनाएंगे, और वो हमारा सवाल है, सवाल नंबर कौन? देखो इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है। अगर देखो कुछ ना कुछ तो बच्चों को अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा कि मुझे कर जाना है। मिसलेनियस में इसमें कितने सवाल हैं बताओ? 14 सवाल है, और उसमें 10-12 सवाल और है। अगर आप, जब तक आप नहीं चाहोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहला एक्सरसाइज तो सभी बच्चे कर जाओ, दूसरा एक्सरसाइज मिसलेनियस का है जो मैं करवा रहा हूं। पहला एक्सरसाइज में तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, यही सब कुछ कुछ करना है, और दूसरा एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूं सारे सवाल। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी और अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा का मॉड जो है 1 है। चलो भाई बी का मॉड तो कड़ा है कि वो बताओ भैया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, चलो भाई। अभी हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, कोई बच्चा बताएगा कि सर आपने लिखा Z1, सॉरी क्या लिखा सर? आपने Z लिखा था और Z का कंजुगेट लगाया था, तो Z के मॉड का क्या लिखा था सर? स्क्वायर लिखा था सर। ये वाली हम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है बताओ कोई बच्चा? बीटा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, इसका मॉड। अगर हम इसका स्क्वायर लगा दें अपने मन से, मान लो कि हम स्क्वायर लगा दें, तो कोई बच्चा बताएगा क्या यहां लिख दें? यहां हम क्या लिख दें? क्या लिखेंगे बताओ? Z के मॉड का स्क्वायर, Z लिखो सर, और Z का कंजुगेट लिखो सर। कोई बच्चा बताएगा हम क्या लिख दें इसके आगे? चलो ये Z के मॉड का स्क्वायर है, बताओ यहां Z कौन है? कोई बच्चा बता दो यार, Z कौन है? हैं? हाँ सही सही, बोलो बोलो। बीटा माइनस अल्फा, बाई में क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, यही तो Z है भाई। Z के मॉड का स्क्वायर है, यहां Z जो है वो क्या है? बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा है, तो Z तो यही है। और Z के मॉड का स्क्वायर Z लिखना है, और Z का क्या लिखना है? कंजुगेट लिखना है। तो बताओ आप कंजुगेट कैसे लिखेंगे बताओ कोई बच्चा? बीटा माइनस अल्फा बाय में 1 माइनस, बोलो, अल्फा का कंजुगेट बीटा, और इस सब का क्या? कंजुगेट। यही तो लिखना है। कितने बजे वो खोपड़ी में गया, किसको नहीं गया? ये सर जी बाउंस बैक कर गया। भाई आपका Z कौन है बताइयो? यहां Z हो तो इस Z को यहां लिखो और Z का कंजुगेट लगाओ। यहां बताओ Z के जैसा कौन है? ये Z के जैसा है? नहीं है ये Z के जैसा, ये हमारा क्या है? Z के जैसा है। ये हमारा Z के जैसा, ये हमारा Z के जैसा है। ये पूरा क्या है बताओ? Z है। हमने एक बार Z लिख दिया और Z का कंजुगेट लिख दिया, नहीं लिख दिया? आगे से समझ में थोड़ा टफ है, क्या करोगे? अभी हमने सीखा एक चीज कि Z1 माइनस Z2, चाहे ऐसे सीखा, ऐसे सीखा प्रॉपर्टी हमने, ऐसे सीखा। क्या सीखा हमने प्रॉपर्टी? कि Z1 बाई में Z2 का कंजुगेट किसके बराबर होता है बताओ?
Z1 का कंजुगेट बाई में क्या होता है, Z2 का कंजुगेट। यही नहीं सीखा, देख लो भाई, बड़े हो तुम। अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखा है तुम लोग से, क्या क्या सीखा भाई, Z1 बाई में Z2 का कंजुगेट बराबर क्या होता है, Z1 का कंजुगेट बाई में क्या होता है, Z2 का कंजुगेट। अब इसी बात को यहां लगाओ, इस पूरे को हम Z1 मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया, Z2 मान लिया, तो Z1 का कंजुगेट बाई में क्या होगा, Z2 का कंजुगेट। कैसे लिखेगा कोई बच्चा बताओ यार आगे। लिखेगा 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट, इसमें क्या होगा बताओ, बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट बाय में 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, इसका फिर से कहते हैं बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ऊपर को ही कंजुगेट कर दिया और नीचे को भी क्या कर दिया, कंजुगेट कर लिया। अब क्या होगा भाई, अभी हमने सीखा है कि Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट क्या होता था बताओ, Z1 का कंजुगेट लिखते थे, या Z1 प्लस में Z2 का कंजुगेट किसके, Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट, प्लस में रहे तो प्लस में। तो ये जो कंजुगेट माइनस के ऊपर लगा हुआ है, ये कंजुगेट क्या लग जाएगा, दोनों पर लग जाएगा, अलग अलग कंजुगेट होगा। क्या लिखोगे, बीटा माइनस अल्फा बाई में 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, यहां क्या लिखेगा बताओ, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बाई में 1 का कंजुगेट 1 ही होता है, अल्फा कंजुगेट बीटा, और इस सब का क्या होगा बताओ कोई बच्चा, कंजुगेट। किसको बच्चों को दिमाग से ऊपर से चला गया ये सब सारी बातें, सबको आ रहा है समझ में, हाँ नहीं आ रहा है समझ में, कहां से छूट गया, ये वाला, ये पूरे पर कंजुगेट है, ये भी पूरे पर कंजुगेट है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा है, Z1 बाई में Z2 का होल कंजुगेट जो था वो Z1 कंजुगेट बाई में क्या था, Z2 कंजुगेट। तो हमने ऊपर भी कंजुगेट लगा दिया, नीचे भी कंजुगेट, फिर माइनस और प्लस में होता था तो कंजुगेट अलग अलग हो जाता था, तो हमने बीटा का भी कंजुगेट लगा दिया, अल्फा का भी कंजुगेट लगा दिया, 1 का कंजुगेट 1 ही होता है तो हमने 1 लिख दिया, फिर अल्फा का कंजुगेट बीटा जो था उस पर फिर से कंजुगेट लगा। हाँ ये अल्फा पे कंजुगेट तो लगा ही हुआ, अब अलग अलग करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे बताओ, बोलो कोई बच्चा, सर लिखो बीटा माइनस अल्फा बाई में क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, इनटू में क्या लिखेगा बताओ, बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट बाई में 1 माइनस, ये अल्फा का एक कंजुगेट पहले से था, फिर से एक कंजुगेट आ गया, और बीटा का फिर से कंजुगेट आ गया। अलग अलग तो कर ही सकते हैं, हमने तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि Z1 का कंजुगेट बाई इंटू में Z2 का कंजुगेट होगा, तो Z1 कंजुगेट बाई में इंटू में क्या होगा, Z2 कंजुगेट। अलग अलग तो कर ही सकते हैं कंजुगेट को। चलो भाई अब एक चीज सीखते हैं, ये Z है, इसको लिखता है A प्लस आयोटा B है, कोई बच्चा बताओ Z का कंजुगेट क्या होगा, कोई बच्चा बता दे, A माइनस आयोटा B। चलो अब इसका फिर से कंजुगेट करोगे, करेगा कोई बच्चा, इस कंजुगेट का फिर से कंजुगेट करते हैं, क्या होगा बताओ, A प्लस आयोटा B हो जाएगा। तो क्या लिखा, डबल कंजुगेट Z के बराबर होता है, तो बताओ वहां पर अल्फा पर कितने बार कंजुगेट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, क्या लिखेगा बताओ, बीटा माइनस अल्फा, साथ में क्या होगा, बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा का कंजुगेट, बाई में क्या होगा, 1 माइनस, बोलो, अल्फा का कंजुगेट बीटा, यहां क्या होगा बताओ, 1 माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट। क्या प्रॉपर्टी लगाया, अल्फे के कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, अल्फा के बराबर होता है, हम जानते हैं।
अब क्या करोगे बताओ, क्या दिल कर रहा है, कोई एक बच्चा बता दो। चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी लगा करके जेड के जगह ये लिखा तो एक बार लिख दिया, जेड का कंजुगेट लिख दिया, जेड के मॉड का स्क्वायर हो गया। अब ये कंजुगेट जब पूरे पर लगा रहता है, ये पूरे पर लगा रहता है डिवाइड वाले कॉम्प्लेक्स पर, तो दोनों का अलग अलग कंजुगेट लगा सकते हैं। लगा दिया दोनों पर अलग, ऊपर भी लगा दिया कंजुगेट, कंजुगेट की टोपी क्या लगा दिया बताओ, ऊपर भी लगा दी। देखो ये कंजुगेट की टोपी जो है ना, ये कंजुगेट की टोपी कहां कहां लगाई बताओ, ये कंजुगेट की टोपी ऊपर भी लगाई और ये कंजुगेट की टोपी क्या लगाई बताओ, नीचे भी लगाई। अब ये प्रॉपर्टी लगाया कि जब होता है कंजुगेट की टोपी दोनों पे लगी होती है तो हम अलग अलग कंजुगेट की टोपी लगा सकते हैं। तो कंजुगेट की टोपी हमने बीटा पर भी लगा दी और कंजुगेट की टोपी हमने क्या लगा दी बताओ, अल्फा पे लगा दी। नीचे भी उसी तरीके से वन का कंजुगेट वन ही होता है। तुम कहो सर वन का कंजुगेट वन कैसे लिख दिया सर, देखो भाई वन क्या है, अगर वन को लिखते हैं जीरो आयोटा, इसका कंजुगेट कर कोई वन माइनस जीरो आयोटा, वन प्लस जीरो आयोटा और वन माइनस जीरो आयोटा है क्या भाई, वन ही तो है। रियल नंबर का कंजुगेट उसी के बराबर होता है, इसलिए वन के कंजुगेट को हमने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। और अल्फा और बीटा का जो अल्फा का कंजुगेट जो था वो हमने फिर से पार्ट वाइज लिख दिया। दो बार अल्फा का कंजुगेट हुआ, किसके बराबर हो गया, अल्फा के बराबर हो गया, बीटा का कंजुगेट हो गया। यहां पर अल्फा कंजुगेट बीटा है ही। अब इन दोनों को आपस में क्या करने का दिल कर रहा है, कोई बच्चा बताएगा, मल्टीप्लाई करने का दिल कर रहा है सर, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बच्चा बताएगा। बीटा से बीटा का कंजुगेट करते हैं, बीटा से बीटा का कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, चलो भाई। फिर बीटा से क्या करेंगे बताओ, बीटा से अल्फा का कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो कोई बच्चा। अल्फा को बीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और अल्फा को बोलो प्लस में अल्फा से अल्फा के कंजुगेट को मल्टीप्लाई। अगली बताओ क्या होगा नीचे, बताओ कोई बच्चा। वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे, वन को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, फिर क्या होगा प्लस, बता दो कोई बच्चा, अल्फा अल्फा का कंजुगेट बीटा बीटा का कंजुगेट। चलिए सर अब कोई बता दो कोई बच्चा, अगर जेड को जेड के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, भूल गया, जेड मॉड का क्या स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, बीटा से बीटा के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, बीटा के मॉड का क्या स्क्वायर। अल्फा को अल्फा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा के मॉड का क्या, सब जगह वो सब प्रॉपर्टी क्या कर ले, क्या होगा बताओ। बीटा से बीटा के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बीटा के मॉड का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा बताओ, बीटा अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट प्लस अल्फा के मॉड का स्क्वायर। बता बच्चा पार्टी नीचे क्या लिख दे, वन माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। कोई बच्चा बता दो ये क्या होगा, अल्फा के मॉड का स्क्वायर प्लस में बीटा के मॉड का स्क्वायर। हाँ भाई इंटू ही है, सॉरी अगर गलती बोल गया। अब बताओ ये बीटा जो था, ये जो बीटा था इस सवाल में बीटा का मॉड वन था बोल रखा है, तो बीटा का जब मॉड वन था, बीटा का जब मॉड वन था, बीटा का जब मॉड वन था तो बीटा के मॉड को वन के बराबर लिख देते हैं, लिख दे बीटा के मॉड को वन के बराबर। देखो ध्यान से, बीटा के मॉड को वन के बराबर लिख दे, ये वन हो गया, वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस बीटा अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा का कंजुगेट प्लस में अल्फा के मॉड का स्क्वायर। कोई बच्चा नीचे बता दो क्या होगा, बोलो कोई बच्चा। वन लिखे माइनस, पहले लिख लें, ऐसा लिख लें, इसको पहले लिख लें,
बीटा अल्फा का मॉड लिख लें, बीटा अल्फा का मॉड माइनस अल्फा बीटा का मॉड लिख लें। अल्फा के मॉड का स्क्वायर और बीटा के मॉड का स्क्वायर, बीटा के मॉड का स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो अल्फा के मॉड का स्क्वायर बच जाएगा। अल्फा के मॉड का स्क्वायर जो ऊपर है वही क्या है बताओ? नीचे है। पूरा पूरा क्या हो जाएगा बताओ? कट जाएगा। कट के क्या आएगा बताओ? ये किसके बराबर है बताओ? अल्फा माइनस बीटा, सॉरी क्या इसके बराबर है? बीटा माइनस अल्फा बाई में क्या है बताओ? 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा के मॉड का स्क्वायर 1 है। तो कोई बच्चा बताएगा हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी? हमें फाइंड तो कुछ और करनी थी, हमें फाइंड करनी थी सिर्फ इसकी वैल्यू। तो अगर ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो रूट अंडर 1 पे लगेगा, और 1 का रूट अंडर क्या होगा? 1 ही होगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बताओ? 1 आने वाली। यानी आप क्या लिख सकते हैं बताओ? यानी अल्फा माइनस बीटा, सॉरी क्या लिखेंगे बताओ? बीटा माइनस अल्फा बाई में 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा, इसकी वैल्यू जो होगी 1 के क्या होगी? बराबर। तो एक ऐसा विकराल सवाल है जिसमें सारी प्रॉपर्टियां लग गई, सारी बातें कॉम्प्लेक्स का सीख जाएगा अगर इस सवाल को तुम 2 बार बनाओगे। और ये एक बार मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब भी मुझसे नहीं बना था, आज भी बच्चों से नहीं बनता है। पर जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में भी वो बना के जाते हैं। देखो इसको नींद आ रहा है, इतना थक गया, कितने बजे से जगा हुआ? 2 बजे। थक गया, थोड़ा सा पानी उनी पी लो। मैं भी जगा हुआ है यार, ये इंस्टीट्यूट बुला लिया। चलो तो थोड़ा जग जाओ, एनर्जेटिक हो जाओ। थोड़ी सी अभी है मौसम, परंतु मौसम ठीक हो गया है, बहुत गर्मी ऐसा नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर सही है, ठंडा भी है। कहाँ गर्मी था? तुम्हारे स्टडी सेंटर में काहे गर्मी है? वहाँ तो एसी लगा हुआ है। अच्छा बाहर गर्मी है, बाहर तो गर्मी थोड़ी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सवाल को लिखो आप लोग पेशेंसफुली। लिख लिया सब बच्चा? एग्जाम में आएगा तो आपको लिख देना होगा इसको ठीक से, और ये आएगा तो लंबे सवाल आएंगे। ऐसे सवालों को सीखने से क्या होता है, या तो हम छोड़ दें इस सवालों को, ठीक है, और सिखाएंगे तो थोड़ा तो तुम पर भी प्रेशर बनेगा। अगर और ये तभी आपका अपना सवाल ये बनेगा, तभी आपके दोस्त बनेंगे ये सवाल, जब आपको इसको 1 बार नहीं 2 बार करोगे। ठीक है, तब हो जाएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके पीछे ही देखो कितनी सारी हमने प्रॉपर्टी यहाँ बैक में लिख दी। ये जो बैक में जो प्रॉपर्टियां है ना, ये सिंगल एक ही सवाल में यूज हुआ है सर, बाकी किसी भी सवाल में ऐसे प्रॉपर्टी यूज नहीं होते इतने सारे। इसीलिए दिया गया है कि ताकि बच्चे प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस क्या कर ले, थोड़ा कर ले। ठीक है, पर आएगा आसान सवाल, इतना टफ भी नहीं आता है एग्जाम में, बट आएगा तो बनाना पड़ेगा भाई। मिसलेनियस के सवाल सारे एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे आएगा तो एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, नहीं बनाओगे तो छूट जाएगा। 36 नंबर का या 40 नंबर का टेस्ट है तो 4 नंबर तो ऐसे ही चलेगा भाई। अब 36 में दे लीजिए भाई। ऐसे ऐसे 3-4 सवाल अगर आपसे पूछ लिया गया तो भाई 3 सवाल में तो 12 सवाल गए। जनरली केवी के जो स्टूडेंट है वो तो बी केयरफुल, ऐसे ही सवाल 3 पूछ लेंगे आपसे, तो 12 नंबर आपके चले गए भाई, सावधान हो जाओ। केवी वाले आराम से क्या होते हैं, या तो पास ही हो जाते हैं तो बम लगा के फेल कर जाते हैं। बम लगा के इसलिए फेल कर जाते हैं कि वो सवाल की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, अरे ये तो नहीं आएगा। और केवी डिटो एनसीईआरटी बुक के सवाल पूछेगा, ठीक है। और अपनी गवर्नमेंट स्कूल वाले भी, पर गवर्नमेंट स्कूल में ये कि पीरियोडिक टेस्ट होता नहीं है, ठीक है, और उसका कोई फाइनल टेस्ट होगा। तो फाइनल टेस्ट में हो सकता है एग्जाम में सवाल ये पूछे, आप नहीं बनाओगे तो आपको फेल कर देगा। ठीक है, तो बी केयरफुल सभी बच्चे कि सर बनाना ही बनाना है हमको। हाँ 1 मिनट बेटा चेक कर देंगे, मैं कर दूंगा। पहले इस सवालों को कर लें, फिर मैं चेक करता हूं तुम्हारा। चेक करूंगा मैं, पक्का चेक करूंगा। देखो एक सवाल, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। सुनो सही बच्चे, देखो ध्यान से सही बच्चे क्या कर रहा है, लिखो सही बच्चे क्या कर रहा है सवाल। फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई, कहता है एक्स वाई रियल नंबर को निकालो, ताकि ये जो चीज है इस कंजुगेट ऑफ दिस। मिसलेनियस का सवाल नंबर 8 है।
क्या करा फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो ये x माइनस आयोटा वाई, इसके साथ इंटू कौन है बताओ, 3 प्लस 5 आयोटा, ये जो है ना इज पेट ऑफ दिस, इसका 6 माइनस 24 आयोटा का ये जो है ना पहले वाला चीज कंजुगेट। सही लिख दिया, बात हमने सही लिख दिया, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हमने सही लिखा। कहता ये बात, ये जो चीजें हैं x माइनस आयोटा वाई प्लस में इंटू में 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी इस कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट जो है ना वो ये है, तो इसका कंजुगेट इसके बराबर लिख दिया। ठीक तो, अब इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू क्या करनी है, हाँ बोल, एकदम लिख सकते थे, हम तो धीरे धीरे लर्नर हैं, हम तुम्हें लर्न कराना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल, हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हो सकता है, मेरे को डर लगता है कि मैं कुछ डायरेक्ट किया तो तुम कहोगे, पर अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो यू मस्ट राइट, इतनी इंटेलिजेंसिया अगर आपके पास है तो आप अवश्य लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखेंगे बताओ, कि कह रहे थोड़ा सा फिर से पढ़ ले, इंग्लिश हम लोग का अच्छा है, बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, बिहार के स्टूडेंट सब हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, छठी में इंग्लिश की बुक लगती है, बहुत बड़ी हाथ तंग रहती है बिहार के बच्चों का इंग्लिश में, बट आप लोगों के किस्मत में है कि आप शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो। ठीक है, पहली क्लास में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है वो हिंदी नहीं सीखता है बच्चा, ये सीखता है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ हिंदी बच्चों का क्या रहता है, कमजोर होता है थोड़ी सी। तो x माइनस आयोटा वाई कह रहा है कि फाइंड द रियल नंबर ऑफ एक्स वाई इफ दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, यानी इसका कंजुगेट ये है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट ये है। ठीक, इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बच्चा बताएगा इससे क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई, मेरे साथ लिखो सही बच्चे, 3x, इससे इसको मल्टीप्लाई 5x आयोटा, इस बाबू से इस भैया को माइनस का 3y आयोटा, इससे इसको, ठीक हो, प्लस का माइनस का, नहीं ना, 5y आयोटा का क्या, आयोटा का। किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ रहे हैं यहाँ पर। अब इसका कंजुगेट लिख दें, माइनस का 6 प्लस का क्या हो गया बताओ, 24। जैसे कंजुगेट लिखने की हमने प्रैक्टिस की है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख ले और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दे, साइन चेंज कर। अब रियल पार्ट को एक साथ रियल पार्ट लिख ले, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख ले और कंपेयर कर ले। यही तो सीखे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स में, और क्या सीखे हैं। अब ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये -1 होगा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या लिखेंगे बताओ, 3x प्लस में क्या लिखेंगे, 5y। यहां पर क्या होगा बताओ, आयोटा हो गया 5x माइनस का 3y, ये किसके बराबर हो गया बताओ, माइनस का 6 प्लस का 24 आयोटा। कोई दिक्कत है किसी को, है? अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर लो और x और y की वैल्यू क्या कर लो बताओ, निकाल, सॉल्व। क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, 3x प्लस का 5y किसके बराबर होगा, माइनस का 6। बोलो सही बच्चे, 5x माइनस का 3y इक्वल टू क्या होगा, 24। सॉल्व तो कर ही सकते हैं। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले। कितना होगा भाई, हम y काटना चाह रहे हैं बॉस, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 15y, बराबर में क्या लिखेंगे बताओ, -18। वेरी गुड। ये क्या हो गया, 25x माइनस का 15y, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। बहुत अच्छे, ऐड करने जाएंगे, बाबू से भैया क्या होगा, हट जाएगा। 19 में क्या जोड़ेंगे, 25,
शायद 34 आएगा, 34x आएगा और साथ ये घट के 102 आ जाएगा, और x की वैल्यू शायद 4 आ जाएगी, 3 आएगी, 3 आएगी। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। पुट कर गया, y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी पुट कर दो वैल्यू, पुटिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्या x, x इक्वल टू क्या 3, 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो गया बताओ, 3 3 जा 9 प्लस में क्या हो गया 5y इक्वल टू क्या हो गया बताओ माइनस का 6, 5y इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 15, y की वैल्यू क्या हो गया, गलत कर दिया क्या रे, माइनस का 3। देखो बच्चे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -3 आएगा। देखो बच्चा पार्टी आंसर देखो, चेक करो 8वां सवाल मिसलेनियस का, और मैथ की बुक लेके आया करो सभी बच्चे। इतने बड़े बड़े झोले मम्मी पापा खरीद दिए हैं, अमेरिकन टूरिस्ट श्रीवास्तव क्लासेस, 22 लीटर का पता नहीं वो दिया हुआ है, इसका 22 लीटर तेल उसमें हट सकता ऑयल उसके बैग में, 24 लीटर, हाँ 2 लीटर घट गया, वो थोड़ा पुराना हो गया इसलिए मैंने थोड़ा सा वजन कम कर लिया। इतने बड़े बड़े, तो इस तरीके से सवालों को क्या करना है, समझना है और क्या करना है बताओ, बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट क्लास हो रही है, इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाऊंगा। सही बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको नहीं समझ आया अभी भी, चाहे वो न्यू या ओल्ड स्टूडेंट हो, प्लीज पूछ लीजिए, आ जाइए किसी समय और बना लीजिए बैठ करके। चलिए भाई, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ बातें लिखी हुई है, पढ़ लीजिए सही बच्चे। एक इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है कि भैया m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताओ जिसके लिए ये बात क्या हो जाए, सही हो जाए। फिर से पढ़ लो, इफ समथिंग्स बराबर 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्या m। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू, या -1 -2 -3 -4 कुछ भी वैल्यू। ये इंटीग्रल वैल्यू जो होती है उसको करा भैया निकालो, क्या होगा इस इंटीग्रल वैल्यू का, क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू को, ताकि ये m की वैल्यू क्या हो जाए, ये सारी वैल्यू 1 हो जाए। तुम सभी बच्चे सीखो कि कॉम्प्लेक्स को कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं इसको कंजुगेशन करते हैं। करो सभी बच्चे हमारे साथ, करो क्वेश्चन लिखो, क्या लिखोगे 1 प्लस आयोटा, बाई में क्या लिखोगे 1 माइनस आयोटा, इंटू में क्या लिखोगे आयोटा 1 प्लस, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, बाकी चुप रहेगा। नया एक स्टूडेंट हमारे बीच बैठा हुआ है, ठीक है, बता देगा स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या होता है। दक्षक नया स्टूडेंट नहीं है हमारे लिए, तुम पुराना हो गया। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा क्या होगा बेटा, 2 नहीं होगा, सही बोल रहा है लड़का। 1 का स्क्वायर 1, माइनस का आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। फिर से ये भी बताया, ये बताएगा a प्लस आयोटा b, बोलो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये z है, ये z है और ये z का मॉड है, तो क्या होगा, ये z का कंजुगेट है, तो मॉड का क्या होगा स्क्वायर। बड़ा स्मार्ट प्रॉपर्टी है। चलो ऊपर क्या होगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो क्या होगा भाई 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होगा। थोड़ा सा दिल लगाओ बच्चों, तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। नहीं दिल लगाओगे, अगर तुम सचमुच नहीं पढ़ने का जिद कर रखे हो, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं पढ़ा सकता बॉस। आपकी मैथ सबसे आसान मैथ्स हो गई आज के डेट में, बच्चे मैथ से डर करके छोड़ देते हैं। बहुत हम लोगों ने पढ़ाया और पढ़ाया है, ठीक है, आपकी किस्मत तो बहुत हल्की मैथ्स है। इससे हल्का कहने का मतलब, करने का ये मतलब हो गया कि पता नहीं, यही समझ लो कि पूरी सिर्फ एक चीज है जिसमें कोई जान नहीं है,
अभी मैथ्स में हल्का सा जान बचा हुआ है, बट इसमें से इतना तो बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। इसीलिए प्लीज पढ़ो मैथ्स, मैथ्स पढ़ना भी चाहिए। बहुत बच्चे डर के मारे मैथ्स छोड़ देते हैं, इसीलिए कि मेरे से नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, आप 10th तक जब भी पढ़ते हो ना तो एक मीडियोकर टाइप के टीचर से पढ़ते हो, कहीं भी कोई अच्छे टीचर से भी नहीं पढ़ते हो आप लोग मैथ्स 10th में। आप किसी दीदी भैया या घर वाले किसी आदमी से पढ़ लेते हो। कोई भी स्मार्ट टीचर 10th वाले को कम पढ़ाता है, श्रीवास्तव क्लासेस में अच्छे टीचर है सर, बट जनरली देखोगे कि आपके आस पड़ोस में जो टीचर्स हैं उसी से आप 10th तक मैथ पढ़ते हो, जो खुद ही 12वीं तक मैथ पढ़ रखा है, तो तुम्हें 10th तक मैथ पढ़ा दिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया वो आदमी। तो इस तरीके की स्थिति में तुम्हारे दिमाग में यह घुस जाता है कि हमसे मैथ नहीं हो सकता। मैं बायो पीसीएम वाले बहुत सारे बच्चे हैं हमारे 12th क्लास में, कम से कम 22-23 बच्चे हैं पीसीएम पढ़ते हैं हमसे, उसमें मैथ नहीं पढ़ते हैं, बायो वाले बहुत ज्यादा बच्चे हैं। मैथ क्यों छोड़ दिया कि मैथ टफ लगता था यार। 10th में तुम्हें टफ लगता था, 11th में नहीं भी टफ लग सकता है। अगर आपके पास है 50% मार्क्स अगर आपके मैथ्स में, तो तुम्हें मैथ्स पढ़नी चाहिए। कॉमर्स वाले को तो और पढ़ना चाहिए। कॉमर्स वाले सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है मैथ करे, सीपीटी करने जाओगे सामने भूत के जैसा मैथ खड़ा हो जाएगा। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में पीयूष जिंदल कर एक लड़का पढ़ रहा है, पूछो उसके पास मैथ्स नहीं है कितनी दिक्कत होती है बच्चे, कहां से वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे मैथ्स का। वो सीपीटी वाला एग्जाम, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होती है, वही नहीं क्वालिफाई करोगे तो सीए बनने का ख्वाब तो पहले ही टूट गया भाई, पहला ही स्टेप आपका गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब चीजों को समझो, और पढ़ते हम इसीलिए ताकि हमारे पास कुछ आगे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो हमें सब्जेक्ट दिलाएगा, कम से कम सब्जेक्ट रहेगा तभी ना। अब सब्जेक्ट ही नहीं है, लाख आप सर पकड़ लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला आपसे। चलो भाई, एक 1 हो गया, ये हमारा 2 लिख लिया जाए, और इस सब की पावर कितनी लगा लिया जाए बताओ बच्चा, m। इसको इस 1 के बराबर m की वैल्यू निकालना है, ये वाला स्क्वायर खुलेगा, चीजें आप सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। पर थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ये 1 हो गया, ये आयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस 2 आयोटा हो गया, बाई में क्या होगा बताओ, 2। किसी भी चीज का कंसिस्टेंसी जो होती है ना, जो आदमी किसी भी चीज को लगातार है ना, का सीख जाता है। श्रीवास्तव क्लासेस को लगातार विदाउट पे जाएगा, आप सीख जाओगे। अब कई बार हमने कहा है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, -1। ये -1 और ये +1 है तो क्या हो गया, कट ही गया। नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 को मार दिया तो क्या बच गया बताओ, आयोटा। अब कोई बच्चा नहीं बताएगा जिससे मैं पूछूंगा, अंशिका बताएगी, अंशिका नाम है ना आपका, अंशिका बताएगी। आयोटा या लिख दिया बेटा, इसकी पावर m लगा दिया, बराबर 1 आ गया। बताओ m की वैल्यू क्या आएगी कि 1 हो जाएगा आयोटा। ये बताएगा, अर्पित बताएगा m की क्या पावर होगी कि 1 होगा, ये बताएगा। माइनस आयोटा क्या होगा, m की क्या पावर लगाएंगे कि 1 होगा। इससे पूछ रहा हूं यार, मेरे को कान बड़ा हो गया, मैं इससे चाह रहा हूं, इससे आंसर चाह। आयोटा की क्या पावर लगा देंगे कि 1 हो जाएगा। ये स्टूडेंट लोग, आयोटा की पावर क्या लगा देंगे कि हो जाएगा। आयोटा की पावर क्या लगा देते हैं कि 1 हो जाता है, क्या हो जाते हैं दोनों। आयोटा की पावर क्या लगा देते हैं कि 1 हो जाता है, क्या लगा देते हैं, 4। ये 4 बोल रहा है, किसको किसको सुनाई दिया, मेरे को अभी भी सुनाई नहीं दिया। कोई दूसरा आंसर है किसी को बता देगा, 4 ही होगा। सही बोल रहा है, तुम लोग बोल रहे हैं तो सही ही होगा। हाँ, अरे पुराने स्टूडेंट की आवाज थोड़ी मेरे कान में कम आती है, नए वाले की थोड़ा ज्यादा आना, बहरे हो गए थे भाई। सही बोल रहा है, जो पुराने बच्चे बोले, जो नए अभी सीख रहे हैं, m की वैल्यू 4 होगी भाई। तुमसे कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बेटी। आयोटा के बारे में हमने पढ़ाया था, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बताओ, -1। आयोटा का क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होती है, यही तो लीस्ट वैल्यू है। थोड़ा सा दिल लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग को टिक करने की जरूरत है। इनकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है। क्या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, नहीं बता सकते बॉस।
आयोटा की पावर 8 भी होती है 1, आयोटा की पावर 16 भी 1 होती है, आयोटा की पावर 12 भी 1 होती है, बट लीस्ट वैल्यू क्या होती है आयोटा की? 4 होगी तो 1 के बराबर होगा। ये सबसे कम वैल्यू है। अर्पित भैया आया समझ में? तो क्या दिक्कत है भाई, कहां दिमाग है? आ जाओ यार। गलती से बोला गया माइनस, अरे गलती ऐसी ऐसी, हाथी को बोल के बोल दिया चूहा है सर ये। अरे यार ऐसी गलती मत करो, खतरनाक बात तुम बोल देते हो। लिख लो सही बच्चे इस बात को। लगाओ, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को भी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इस तरीके की चीजों को आप कट सकते हो। चलो एक छोटा सा एक और सवाल बना ले। तुमको सर आप छोटा छोटा करके तो सारा बनवा दिए। ठीक है, 6 बज गया क्या? चलो भागते भागते सो कर लेते। बताओ 1 माइनस आयोटा का मॉड है, तो बच्चा बता देगा 1 माइनस आयोटा का मॉड क्या होगा? क्योंकि इसके बाद भी मेरी क्लास है, मैं 8:30 तक रहता हूँ, 8:30 क्या उसके बाद भी, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लास जब लेना शुरू करते तो लेना शुरू करते। चलो बता दो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस आयोटा लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कि डंडा के बीच में लग गया तो कॉम्प्लेक्स का क्या निकालता है? मॉड निकाल दिया मॉड में। क्या होगा मॉड? रियल नंबर का स्क्वायर कर दे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल नंबर क्या है बताओ? 1 है। इमेजिनरी नंबर क्या है? -1 है। दोनों का स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 हो गया। 2 लिख दिया। अंडर रूट लगा दे? हाँ सर लगा दो सर, मॉडुलस में तो अंडर रूट भी लगाते थे सर। क्या लगाएगा बताओ? अंडर रूट 2, और इसका क्या लगाएगा बताओ? पावर, बराबर क्या हो गया? 2 की पावर क्या? नहीं ना होगा। अब क्या होगा भाई? इसको 2 लिखेगा, बोलो, इसकी पावर आधा लगाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो आधा पावर लगा, और इसकी पावर क्या लगाएंगे बताओ? x। यहां 2 की पावर क्या लगाएगा बताओ? अब ये 2 है, यहां पावर क्या लगाएगा? x/2। यहां पावर क्या आएगा? 2 की पावर है। बताओ सोचो ये कब बराबर होगा? ये बातें कब बराबर होगी? 2 की पावर x/2 कब बराबर होगा 2 की पावर x? जब हमारा x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 2 की पावर 0/2 0 होगा, और 2 की पावर 0, किसी चीज पर 0 पावर होता है तो क्या होता है? 1 होता है। यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो कितने नॉन जीरो समझ रही है? जीरो नहीं, तो नॉन जीरो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन हुए भाई? एक ही तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आया 0। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो नॉन जीरो क्या? इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन, कोई नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। एक ही सॉल्यूशन है, वो x की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डाउट होगा।